प्रेजेंट को ठीक करने के लिए हमें अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इकोनॉमी वर्क करती है ट्रांजैक्शंस में। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इस वक्त बायर और सेलर दोनों घर में बैठे हुए हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन्हें मिलेगी जो स्किल्ड हैं। जिनके पास सिर्फ डिग्रीज हैं उनको जॉब नहीं मिलने वाली। तो अंदर ही अंदर एक इंसान घुटता चला जा रहा है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे डेफिनेटली कि रेट ऑफ सुसाइड्स बढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। वेल, आप सबका स्वागत है ऑन द गो सेल्फ मेड शो। इंटरनेट पे बहुत सारी नेगेटिविटी मौजूद है, पर उस नेगेटिविटी के बीच में अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है तो आपको इस चैनल पे मिलती है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना मेरा काम है। पर उसके साथ साथ आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, जिन सवालों का आपको आंसर चाहिए होता है। तो आज आपको बहुत सारे अपने सवालों के भी जवाब मिलने वाले हैं। एंड जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसके ऊपर आज आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली हैं। सो विल स्टार्ट दिस शो एंड शुभी हैज प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज हम कोरोना वायरस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कैसे ये हमें इफेक्ट कर रहा है और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया कैसे बदल जाएगी, हम ये सब आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो एज आई टोल्ड यू, शुभी हैज प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो व्हाट शी इज गोइंग टू आस्क। एंड वो सवाल सिर्फ इसके नहीं है, वो सवाल आप सबके मन के अंदर के हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसके ऊपर है। तो आपको बहुत सारे सवालों के आंसर मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड नाउ शुभी, हियर यू गो। सो पहला सवाल जो मैं पुष्कर आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी है, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड ये चैलेंज इतना बड़ा हो चुका है इस वक्त कि हम सब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अभी झेलना हमने शुरू किया, इनफैक्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि ये महामारी इतनी जल्दी रुकेगी नहीं। बहुत तेजी से अपनी पकड़ बना चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंड खासकर अगर हम बात करें यूएस की, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है। इंडिया में भी सिचुएशन खराब होती जा रही है एंड डेफिनेटली हमें कुछ सीरियस मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। देखो, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम जो सबसे बड़ी चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि हम आइसोलेट हो जाएं, हम दुनिया से एक पल के लिए कट जाएं, क्योंकि जो लोगों के अंदर ये वायरस है वो लोग हमें ये वायरस को ट्रांसमिट ना कर पाए। तो हमारा लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर ना जाना इंपॉर्टेंट है, लोगों से इंटरेक्शन ना करना इंपॉर्टेंट है। तो जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। एंड खासकर अपनी हाइजीन का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, नंबर ऑफ केसेस ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। एंड क्योंकि ये डेडली चीज़ है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो डेडली है, मतलब अगर हमें हो गया तो ना सिर्फ हमें, हमारे पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे हम सीरियसली लें, ना सिर्फ अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। क्योंकि हम ये जो वायरस है ये अमीर गरीब को नहीं देखता, ये नहीं देखता कि किसका कितना बड़ा परिवार है, कितना छोटा परिवार है। किसी को हो गया तो उसका पूरा परिवार तबाह हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आइए, क्योंकि अभी तक इलाज नहीं है हमारे सामने। डेफिनेटली बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि इसका हम कोई ना कोई वैक्सीन निकालें। एंड मुझे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ उस चीज़ के ऊपर कि बहुत जल्दी वैक्सीन निकलेगी। बट जब तक नहीं निकल रही तब तक कम से कम हम लोग जो बेसिक चीज़ें WHO की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उन्हें मानते हुए हम अपने आप को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। Right. So, Pushka, what do you think that how is this coronavirus going to affect our economy? मतलब अगर हम सोचते हैं कि कोरोना वायरस अगर ख़त्म भी हो जाए, बट ये इसके जो कॉन्स हैं वो हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आगे भी चीज़ें होंगी, we don't know. So, what do you want to say about it? डेफिनेटली इस वक्त सब कुछ शट डाउन है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। एंड इकॉनमी चलती ही तभी है जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, लोगों को सर्विसेज पहुंच रही हो। इकॉनमी ना बहुत अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो इकॉनमी वर्क करती है ट्रांजैक्शंस में। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इस वक्त बायर और सेलर दोनों घर में बैठे हुए हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। जो वो ट्रांजैक्शन
बिलियन या जिलियन टाइम्स होती हैं, तो उसे ही हम अपनी पूरी इकोनॉमी बोलते हैं। अब लोग बोल रहे हैं इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, ना सिर्फ स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन आ रहा है, इनफैक्ट डिप्रेशन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रांजैक्शंस होनी बंद हो गई हैं। अब जब ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो लोगों को प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, लोगों को प्रॉफिट्स नहीं आएंगे तो बिजनेसमैन लोगों को सैलरीज नहीं दे पाएगा, सैलरीज नहीं दे पाएगा तो जो बहुत स्मॉल स्केल पे लोग काम करते हैं वो सब इफेक्ट होंगे। अगर वो इफेक्ट हो रहे हैं तो होता क्या है, जब काम चलता है तो सबका चलता है, पैसा फ्लो करता है तो सबके हाथों से करता है। अभी क्या है, वो फ्लो रुक गया है, तो जहां पे जिनके पास पैसा था वो वहीं के वहीं रुक गया है। एंड ये जो आपने सवाल पूछा है कि जस्ट टू टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी, ये बहुत छोटा सवाल तो है, बट इसका जो अगर मैं इसके ऊपर बात करने लगूंगा तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके से, बहुत मतलब डिफरेंट वेज में ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं डेट की, मतलब कर्ज की, देखो हमारे देश के ऊपर कर्ज है, लोगों के ऊपर कर्ज है, लोग कर्ज चुका नहीं पाएंगे डेफिनेटली, बट इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट जो कर्ज का इंटरेस्ट है उसे कम करेगी। हर कंट्री करती है, मतलब रिसेशन के टाइम में तो खासकर ये होता है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो डेट इज इजीली अवेलेबल, बट उससे डेट क्राइसिस भी आ सकती है। देखो लोगों को डेट तो मिल जाएगा, बट उन्हें चुकाने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। बट जो कोरोना वायरस है ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है कि मतलब लोग डर के अंदर अगर काम करेंगे, देखो रिसेशन आता है वो रिकवर हो जाता है क्योंकि काम चल रहे होते हैं लोगों के, अभी क्या काम ही ठप पड़े हैं। तो वी कैन फेस अ डेट क्राइसिस इन द कमिंग मतलब मंथ्स या इन ईयर्स, कि हम देखेंगे लोगों के ऊपर ना कर्जा भी बढ़ जाएगा, कर्जा रिपे भी नहीं कर पाएंगे, और जहां पे हम इंटरेस्ट कम करके लोगों को और बिजनेसमैन को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन कोशिशों से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ और है। प्रॉब्लम इकोनॉमी की इस वक्त नहीं है ओवरऑल, ये एक हेल्थ क्राइसिस है, एंड इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। सो ना सिर्फ मैं बोलूंगा स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में, ना सिर्फ रिसेशन आएगा, हमें डिप्रेशन झेलना पड़ सकता है। और डिप्रेशन का मतलब होता है जब हमारी जीडीपी कई सालों के लिए नेगेटिव में चली जाए, तो वो बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। तो ये तो खैर इंटरनेशनल लेवल पे अनाउंस हो चुका है कि बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी हैं, एंड बट आई विल से कि इकोनॉमी के लिए एक डिप्रेशन का मूवमेंट हो सकता है। सो पुष्कर, अभी तो हमें पता लगा कि इकोनॉमी जो है वो हमारी डिप्रेशन के अंदर जा रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमी रिलीफ पैकेजेस जो रिलीज कर रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री अपने लोगों की हेल्प करने के लिए इस क्राइसिस के अंदर तो रिलीफ पैकेजेस निकाल रही है, जिसमें गवर्नमेंट एक्चुअली पैसे से लोगों की हेल्प कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, और हेल्प करनी भी चाहिए। देखो हमारा जो देश है जिस अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसी क्राइसिस पिछले 100 सालों में हमने कभी फेस नहीं करी, कि लोग ही कैद हो गए हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। जब वो कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ कमा नहीं सकते, वो कुछ कमा नहीं सकते तो उनके घर कैसे चलेंगे? तो लोगों की आर्थिक रूप से सरकार को मदद करनी ही पड़ेगी। बट होता क्या है, जब हम लोगों को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट लोगों को पैसा देती है, किसी भी तरीके से हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो क्या गवर्नमेंट के पास खुद के पैसे होते हैं? देखो गवर्नमेंट को कमाई कहां से आती है? गवर्नमेंट को कमाई आती है टैक्सेस से, या फिर गवर्नमेंट कर्ज लेती है। अब कर्ज कैसे लेती है? बॉन्ड इशू कर देती है, या फिर वो मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर से पैसे ले रही है, या फिर वो वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रही है, तो कर्ज ले रही है। तो जब हम कर्जा ले रहे हैं, ऑलरेडी इस वक्त भारत कर्जे में है, ऑलरेडी भारत ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, और अगर हम देखें कि अगर हम अब लोगों की हेल्प करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, जो कि देखो अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमें लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। हम लिटरली दिल से चाहते हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, बट शुभी प्रेजेंट को ठीक करने के लिए हमें अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज सरकार कर्ज लेके हमारी मदद करेगी डेफिनेटली। इसी तरीके की सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुई थी, जब कंट्रीज ने कर्जा लिया अपने देश में जो हालत थी उसे ठीक करने के लिए, और वो कर्जा चुकाने में उन्हें 50-50 साल लग गए। तो आज अगर सरकार लोगों की हेल्प कर रही है, जो करनी चाहिए, बट अगर हम बहुत ज्यादा डिमांडिंग बन जाते हैं, नहीं और करो और करो और करो, तो आप अपना प्रेजेंट ठीक करने के लिए अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। क्योंकि आपको क्या लगता है, सरकार ने कर्ज ले लिया, उसे चुकाएगा कौन? सरकार चुकाएगी? सरकार नहीं चुकाएगी, आप ही लोग चुकाओगे। आपके आने वाली जनरेशन चुकाएगी, आपके बच्चे चुकाएंगे, और जो बच्चे अभी पैदा नहीं भी हुए वो भी चुकाएंगे। तो आप जब भी कुछ डिमांड करते हो,
आप सरकार से कहते हो हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए ये फ्री कर दो, हमारे लिए ये फ्री कर दो। ये इंडिया में एक आदत पड़ गई है लोगों की कि फ्री की चीजें बहुत ज्यादा चाहिए, तो लोग ना हैंडीकैप होते जा रहे हैं। और देखो इस सिचुएशन के लिए स्पेसिफिकली मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमें मदद करनी भी पड़ेगी। जब लोगों के पास काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, लोगों ने पहले से सेविंग्स नहीं करी, और मतलब ऐसी मानसिकता भी नहीं है इंडिया में कि लोगों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन हो, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, अभी हमें मदद करनी पड़ेगी, बट इससे हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। देखो हमें ही इन फ्यूचर सारे कर्जे चुकाने हैं, हम लोगों को मिलकर ही करने हैं। तो आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत सारी चीजों में कटौती भी दिखेगी, और हो सकता है कि इन फ्यूचर सरकार को टैक्सेस रेज करने पड़े, क्योंकि आज वो आपकी हेल्प कर देगी, पर टैक्सेस रेज करने से बहुत नुकसान होता है। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को पता भी है आज की डेट में। देखो डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आई तो उन्होंने भी अमेरिका में टैक्सेस कम करे। अभी इंडिया के अंदर भी हमने देखा कि टैक्सेस कम किए गए, खासकर कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि टैक्सेस कम होते हैं तभी फ्यूचर इन्वेस्टर्स आते हैं। बट अब ये जो सिचुएशन है ये कभी हमने झेली नहीं है, तो इसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं आने वाला। सो पुष्कर, वी नो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है लोगों के लिए, एंड वी नो कि हमारी गवर्नमेंट अपना 100% दे रही है कि वो लोगों की मदद करे। बट वी नो कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है वो डेली वेज वर्कर्स, लेबरर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस कि लेबर्स की लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है और कैसे आगे भी इफेक्ट होती रहेगी? देखो ज्यादातर जो लेबर है वो कहाँ काम करती है हमें ये समझना पड़ेगा। लेबर्स काम कर रही हैं फैक्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर भी काम कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो अब हो क्या रहा है इसे समझिए। जब लेबर वापस चली गई अपने गांव, अपने शहर वापस चली गई, जो बिजनेसमैन है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सिचुएशन कंट्रोल होगी, वो डेफिनेटली एक चीज समझेगा कि जो मैं लेबर के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहा हूं ना, ये मेरे लिए रिस्की है। कल को फिर से सिचुएशन ऐसी आती है और लेबर दोबारा भाग जाएगी, मैं क्या करूंगा। तो इस वक्त हो क्या रहा है, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें ज्यादातर लेबर काम करती है, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, और जा भी रहे थे, काफी सालों से जा रहे थे। बट आने वाले टाइम में ये हम 100% देखने वाले हैं कि जो लेबर है उसे जो बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसे अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि वो देखेंगे देखो इन्हें सैलरी देनी है, फिर इन्हें बहुत तरीके की हमें सुविधाएं देनी है, उसके बाद ये अगर काम नहीं करते हमारे काम ठप हो जाते हैं। तो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये चीजें ना कॉमन होने वाली हैं, और फ्यूचर में इसकी एडेप्टेबिलिटी इतनी तेजी से बढ़ेगी जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। कोरोना वायरस ने इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, जो फैक्ट्री के ओनर्स है, उन्हें ये चीज रियलाइज करा दी कि अगर लेबर नहीं है तो तुम काम ही नहीं कर सकते। एंड वो इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं कि भाई हमारा एक एक घंटा कितना कीमती है। अगर एक घंटा लेबर काम नहीं करती तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है। तो उससे बेहतर हम ऑटोमेशन को चुने, और जैसे ही ऐसा होगा हमारी जो बहुत सारी लेबर है वो अनएम्प्लॉयड होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अभी इनफैक्ट अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूंगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रिडिक्ट कर दिया है कि 36% नौकरियां इस वक्त खतरे में किसी भी सेक्टर के अंदर। 36% आप समझ रहे हैं, 36 to 38% एग्जैक्ट फिगर जो है इसी के बीच में आएगी। तो 36 to 38% की एक ऐसी फिगर होती है कि अगर इतनी बड़ी लोग या तो ले ऑफ हो जाएंगे, मतलब उनकी नौकरियां चली जाएंगी, या फिर उनकी सैलरीज डिडक्ट होंगी, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को फर्क पड़ने वाला है। हर दूसरे इंसान को, तो हर दूसरे इंसान को अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ने वाला है, तो आपको अभी से समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो मार है, जो अब हम आने वाले कुछ सालों में फेस करने वाले हैं, खासकर डेली वेज वर्कर्स, वो शायद पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और जो इन्वेस्टर है ना शुभी, अभी हो क्या रहा था, कोरोना वायरस से पहले इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा था कि हमें लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बट अभी अपना जो इन्वेस्टर है पैसा बचा के रखेगा, एकदम से वो जाके इन्वेस्ट नहीं करने वाला, चलो जी ये भी शुरू कर लो, ये भी प्रोजेक्ट कर लो, ये भी प्रोजेक्ट कर लो, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। जब इन्वेस्टर ही अपना पैसा खींच लेगा तो फिर डेली वेज वर्कर्स फिर सफर करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। सो वी नो दैट बिजनेसमैन जो हैं वो मे बी अपना बिजनेस जो है ऑटोमेशन पे लेके जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बिजनेस ऑटोमेशन पे लेके जाएं। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब बिजनेसमैन को कैसे कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है या इन फ्यूचर करेगा? देखो आपके जो ये क्वेश्चन है इसमें दो चीजें हैं। हमारे पास अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ज्यादातर व्यापारी है वो स्मॉल स्केल पे काम करता है। हमारे पास स्मॉल स्केल बिजनेसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब जो ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस ज्यादा है इंडिया के अंदर,
ये वो व्यापारी हैं जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं. That is what they do. So they buy from somewhere. अभी मैं मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन व्यापारियों की जो ट्रेडर्स हैं. अब ट्रेडिंग के अंदर क्या इफेक्ट आने वाला है, आप लोग खुद अपने आप से पूछो. इस वक्त आप लोग ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगा रहे हो, अपने घर में राशन का सामान आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, आप डर रहे हो कि बाहर जाने से. अब आप जब इंटरनेट की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ रिलाय कर रहे हो, आप ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हो, अब होता क्या है, हमारी रिलायबिलिटी बन जाती है. मतलब हमें लगता है अरे ऑनलाइन तो मंगाना है, डन हो गया, अब घर आ जाएगा. तो एक इंसान को जो बाहर जाके खरीदना था, उसका टाइम लग रहा था. देखो अभी हमने सेल फोन्स की इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था कि लोगों ने ऑनलाइन मंगाने शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें सस्ते मिल रहे थे. एंड डेफिनेटली जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है वो कभी भी वो जाइंट प्लेयर से कॉम्पीट शायद ही कर पाएंगे. जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेजॉन, अब अमेजॉन जितने बल्क में सामान ले सकता है, या अमेजॉन पे जो लोग सामान बेच सकते हैं, अमेजॉन जैसी और वेबसाइट्स हैं जिसपे लोग सामान खरीद सकते हैं, तो वो अब रिलाय हो रहे हैं ई कॉमर्स की तरफ. और जिससे स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस हैं उन पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है. तो लोग जो छोटे व्यापारियों के पास जाते थे सामान खरीदने के लिए, इनफैक्ट लोग खाने पीने के लिए छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते थे, अभी सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया. तो ऑनलाइन बिजनेसेस तो बढ़ेंगे, बट जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें मतलब मैं कह सकता हूं उनके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है. क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा. तो लोग मार्केट के अंदर, जो कहते हैं ना, बाजारों के अंदर नहीं उतरने वाले बहुत तेजी से. तो ये फर्क तो आने वाला है इन फ्यूचर. What I feel is कि मे बी लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट आए, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर अपॉर्चुनिटी. कि जो लोग इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करेंगे एंड कई लोग इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे जो मुझे लगता है एक फ़र्क आता है एजुकेशन का, राइट. तो मुझे लगता है कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जो इस फील्ड को, ऑनलाइन की फील्ड को समझते हैं, दोज हु आर एजुकेटेड इन दिस फील्ड, वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगे. सो आई वांट टू एग्जैक्टली नो कि जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, इट इज़ नॉट जस्ट कंसर्न ओनली विद द स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मास इंडस्ट्री. कि आज इंसान 30-40 साल का भी हो जाए तब भी उसकी एजुकेशन बंद नहीं होती है, वो अपने बिजनेस के बारे में सीखता है. सो आई वांट टू नो कि एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट होगी. सो आपका पहले वाला जो आप पहले पॉइंट बोल रहे थे, वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि कुछ लोग इसे एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि ठीक है हमें समझ आ रहा है. पहली बात तो लोगों को समझ आना चाहिए कि जो एक स्मॉल बिजनेसमैन है वो इफेक्ट होने वाला है, उसका जो रिटेल बिजनेस था वो इफेक्ट होने वाला है. तो अभी से मैं प्रिपेयर करूं कि मैं ऑनलाइन जा पाऊं, मैं सीखूं. तो ये जो लोग डेफिनेटली एजुकेटेड हैं, जो लोग समझ रखते हैं इस चीज की, वो अभी से इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना, काम करना शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन लेके जा सकते हैं अपने बिजनेस को. आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे इंपैक्ट होने वाली है. सी, एजुकेशन इंडस्ट्री कई सालों से एक चीज फेस कर रही थी. आपने बोला कि हर एज ग्रुप सीखता है, डेफिनेटली. ना सिर्फ स्कूल्स की बात करें हम, अगर इंस्टीट्यूट्स की भी बात करें, खासकर अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आज की डेट में. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या देखा गया, पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे एंड वहां पे हजारों बच्चे पढ़ने आ रहे थे, जैसे एसएससी के एग्जाम के लिए, या फिर बहुत सारे रेलवे के, बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, लोग प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए. लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्स इन इंडिया, तो लोग प्रिपेयर करते हैं. उनके इंस्टीट्यूट्स में बहुत लाइनें लगी रहती थी. अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम से ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशन का चलन चल गया. एंड बायजू भी इसी टाइम पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना. ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी बन गया इनफैक्ट. तो जो ये इंडस्ट्री सामने आ रही है एजुकेशन के अंदर की, जो शिफ्ट है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहा है. एंड इट इज विद एवरीबडी. चाहे वो लोग कोर्सेज कराते थे, अभी डिस्टेंस लर्निंग का जमाना आ गया. लोग दूर जाना पसंद भी नहीं करते, अपना टाइम लगाना भी पसंद नहीं करते. एंड लोग अब क्योंकि डरे हुए हैं, वो मास गैदरिंग्स वाली जगह पे नहीं जाएंगे. तो एक शिफ्ट हम देख रहे हैं. देखिए स्कूल्स, इस वक्त सारे स्कूल्स, ऑलमोस्ट सारे पब्लिक स्कूल्स एटलीस्ट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन के अलावा ऑप्शन ही नहीं है. सो अब क्या होगा, इसके बाद ट्रेंड क्या देखा जाएगा कि जब ये खत्म भी होगा सब कुछ, तब भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं. तो जमाना तो भाई ई लर्निंग का आ गया एंड आ चुका है. सो जो एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें ऑनलाइन आना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर चॉइस. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट एजुकेशन. सो
जैसे जैसे लोग एजुकेट होते हैं इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी हम देखते हैं, तो वी हैव जनरली सीन कि जो पुराने तरीके थे बिजनेस करने के, वो नए तरीके को अपना रहे हैं. सो एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं चेंज आता है. सो व्हाट इज योर व्यू कि एम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज होने वाली है? सी, यहाँ पे ना दो चीजें हैं, मैं दोनों बताता हूँ. देखिए, एक तो जैसे मैंने अभी बोला कि ऑनलाइन आने वाला है. अब इसमें ना कुछ इनोवेशन का भी टाइम आया है. सो दिस इज अ टाइम कि हम इनोवेट करें. अब हम इनोवेट क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एग्जाम्पल, एक बच्चा ऑनलाइन कुछ पढ़ाई कर रहा है, अपने फोन में अपने कंप्यूटर में कुछ पढ़ाई कर रहा है. इसे हम वर्चुअल रियलिटी से कंबाइन करते हैं. अभी हमारे पास वीआर डिवाइसेस आपने देखे होंगे, सैमसंग ने भी लॉन्च करे थे. ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो वीआर के अंदर बहुत तेजी से काम कर रही थी. अब जस्ट इमेजिन कि आने वाले टाइम के अंदर, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा होने ही वाला है और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन वीआर से कंबाइन हो जाएगी. जैसे ही एक इंसान ने वीआर डिवाइस लगाया, उसे बिल्कुल ऐसा फील होगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं एंड सामने ट्रेनर पढ़ा रहा है, सामने टीचर पढ़ा रहा है, एंड वो टीचर भी उस सेटअप के ऊपर होगा कि मतलब वो बिल्कुल क्लासरूम वाली ही फील दे पाए. तो वर्चुअल रियलिटी से ऑनलाइन इंडस्ट्री कंबाइन होने वाली है, खासकर लर्निंग की इंडस्ट्री. इसके अलावा इनोवेशन का और क्या टाइम है, जैसे गेमिंग है. अब गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. इस वक्त बच्चे घर पे बैठे हैं, तो लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है जी, क्या करें, गेम्स खेलते हैं. तो लोग गेम्स इतना ज्यादा खेल रहे हैं. मैं एज अ बिजनेस कोच बात करता हूं, मैं कह रहा हूं देखो, एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. उस इंडस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचो. लोग गेम्स खेलना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लोगों की मतलब ऑनलाइन गेमिंग पे प्रेजेंस बढ़ चुकी है. एंड वो जैसे ही अभी देखो वर्चुअल रियलिटी से कंबाइन होनी कई टाइम पहले ही शुरू हो गई थी, एंड आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि वो और ज्यादा कंबाइन हो जाएगी. तो लोग वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट्स द फ्यूचर. सो अब उस फ्यूचर की तरफ अगर हम इनोवेशन करें, अगर एज अ बिजनेसमैन भी हम सोचें और उस तरफ इन्वेस्टमेंट्स करें, तो हमारे को फायदा होगा. अब आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी कि एम्प्लॉयमेंट कैसे आने वाले टाइम में कोरोना वायरस के बाद चेंज होने वाली है. देखो, अभी तक क्या था, हमें एम्प्लॉयज चाहिए थे, हम एम्प्लॉयज हायर करते थे. डेफिनेटली हर कंपनी अच्छे एम्प्लॉयज हायर करती थी. बट अभी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है कि अगर पुष्कर को कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना है, कुछ लोगों को जॉब पे रखना है, तो मेरे पास ऑप्शन इतने ज्यादा हैं कि मैं किसे हायर करूं. मैं एक ऐसे इंसान को हायर करूं जो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिसके अपने काम में कुशलता बहुत अच्छी है, या फिर एक ऐसे इंसान को हायर करूं जिसके पास सिर्फ डिग्रीज है. मान लो डिग्री दोनों के पास है, बट वी वांट स्किल्ड पीपल. तो आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन्हें मिलेगी जो स्किल्ड है. जिनके पास सिर्फ डिग्रीज हैं, उनको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि बिजनेसमैन को आज की डेट में चाहिए प्रोडक्टिविटी, उसे चाहिए पैसा. बिजनेसमैन को ये फर्क नहीं पड़ता जी, ये जो इंसान आया है इसने बीटेक करी हुई है, एमटेक करी हुई है, उसे फर्क पड़ता है जो मेरा काम है वो उसे आता नहीं आता. और अगर काम आता होगा, स्किल्ड होगा, तो उसे जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी. बट अगर स्किल्स नहीं होंगी तो आपको जॉब नहीं मिलेंगी. वो सारे लोग जो सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, आप इस वक्त अपने आप को ना प्रिपेयर कर लो कि मार्केट में जॉब्स नहीं मिलने वाली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे ही हायरिंग होगी इन फ्यूचर. सो पुष्कर, आई वांट टू नो कि एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के बाद जो एक्चुअल में जहां पे फॉर्चून है, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही है, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं है. क्योंकि पहले बात तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है, लोगों की नौकरियां वैसी जा रही हैं, और जो लोग नौकरियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है. अब क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक चीज होती है. देखो, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उन्हें सोल्यूशन देता है, उन्हें वैल्यू देता है और वो पैसे कमाता है. तो इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन बींग्स फेस कर रहे हैं, जैसी पहले उन्होंने कभी नहीं करी. अब इस वक्त कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली सामने आएंगे जो लोगों की हेल्प करेंगे, जो लोगों को वैल्यू देंगे. मैं एग्जांपल देता हूं. देखो, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोगों को पैसे कमाने के सोर्सेज चाहिए. अब एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर हैं जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं पैसा कमाने में, उनके होम बेस्ड बिजनेस शुरू करवाने में उनके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता क्या है कि वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हो. एंड क्योंकि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग एक्चुअल ढूंढ रहे हैं, लोग और ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, लोग और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जहां पे वो पैसे कमा सकें. इसके अलावा देखो, हेल्थ केयर के अंदर अब लोगों को ये समझ आ रहा है कि हेल्थ केयर
के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। गवर्नमेंट को भी समझ आ रहा है, बिजनेसमैन को भी समझ आ रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त सोच रहा है तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर, बायोटेक इंडस्ट्रीज के अंदर, रिसर्च इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो सोसाइटी को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे लोग अपना अटेंशन, अपना टाइम लगा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्कोप है कि वो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा करें कि लोगों को वो वैल्यू दे सकें। मैंने बात करी वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री की बढ़ रही है, मैंने बात करी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की वो बढ़ रही है, मैंने बात करी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की कि उसी का फ्यूचर है। सो जो लोग इस वक्त डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को अपना लेंगे, जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे जो आफ्टर कोरोना वायरस लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। बट काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर सोच रहे थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर सोच रहे थे, उनको बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। सो पुष्कर, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अभी इस टाइम पे मैंने देखा कि टेलीविजन पे कि लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। एब्सोल्युटली। सो व्हाट डू यू थिंक दैट घर पे बैठने से मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है या फिर लोग अपने काम पे नहीं जा रहे इस वजह से इफेक्ट हो रही है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी, वी हैव बीन इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो मैं उस तरीके से बात कर सकता हूँ। देखो, लोग पहले ना बहुत ज़्यादा सोशल थे, लोग बाहर जाते थे, लोग पार्टी भी करते थे, लोग अपने काम पे जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, अपने दिल की बात रखते थे। अभी इंसान ना अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, वो घर पे अकेला पड़ा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा। देखो, सबकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं होती कि हर इंसान उससे बात करना पसंद करता है। पहले वो बात करता था, उसको 4 जने मिल जाते थे। अभी वो घर पर है, उसने 4 लोगों से फोन पे बात कर ली एंड दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो अंदर ही अंदर एक इंसान घुटता चला जा रहा है। लोगों के दिमाग में ना इतना कुछ चल रहा होता है कि वो जब तक लोगों से बात नहीं करते, मिलते नहीं है, तो उसे बयान नहीं कर पाते, वो बाहर नहीं निकलती चीजें। और जब बाहर नहीं निकलती, जैसे मैंने बोला कि लोग एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। अब इसके अलावा क्या है, इसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हो रहा है लोगों के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट। जब 2008 के अंदर रिसेशन आया था तो देखा गया था कि 1% अगर अनएम्प्लॉयमेंट के केस बढ़े हैं तो 1% सुसाइड के केसेस बढ़ गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सुसाइड्स। एंड यहां पर भी ये होने वाला है। लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा, लोगों के पास जॉब नहीं होगी। अभी तो इसका इफेक्ट हमने बस देखना शुरू किया है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे डेफिनेटली कि रेट ऑफ सुसाइड्स बढ़ने वाले हैं। लोग इतने डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हैं क्योंकि वो मिल नहीं पा रहे, आइसोलेट हो चुके हैं, लोग अपनी फैमिली से दूर हैं। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है दैट इज डेफिनेटली नॉट गुड एट ऑल। एंड लोग मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ बोर हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बट कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हम कुछ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाए। उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि लोग पागल होने वाले हैं, सच बताएं तो। बट ये एक्चुअली में ये बोलना इट इज अ प्रॉपर लीगल टर्म। वी कैन नॉट से कि लोग सिर्फ जस्ट दे आर गोइंग टू बिकम मैड, बट यस, उनकी जो मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। एंड वी हैव टू टेक इट सीरियसली, वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। एंड इसके जो इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे जैसे पहले कभी नहीं आए। So to this, I want to add one thing that in this difficult time, we all need to stay together with our families और हर इंसान को हमें सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, right. ताकि हम इस सोसाइटी को, अगर ये नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो हम इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ये सिर्फ एक ही इंसान इस प्रॉब्लम से नहीं फेस कर रहा है, हम सब इस प्रॉब्लम को साथ में फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम से हमें साथ में ही निकलना पड़ेगा। Absolutely. So I think with this we'll end up this show today, but we'll continue to talk about other factors related to coronavirus because बहुत सारे और भी सवाल हैं आपके जो definitely सामने आते हैं and there are a lot of things जिसके ऊपर अभी हमें बात करनी ज़रूरी भी है। So we will do that for sure. अगर आपको आज इस वीडियो से वैल्यू मिली तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए सो दैट बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इस वक्त तो लोगों को सच में पॉजिटिव एंड इम्पैक्टफुल इंफॉर्मेशन की जरूरत है।
तो उन तक ये वीडियो पहुंचे आपके माध्यम से. सो यू बिकम अ मैसेंजर ऑफ पॉजिटिविटी, यू बिकम अ मैसेंजर ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन. तो आप लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे एंड जहां पे भी आप मौजूद हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. फाइनली अगर आप चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें. सो कीप ऑन सपोर्टिंग. एंड कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं या आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, सो दैट लोग और ज्यादा सक्रिय हो पाएं, वो भी अपने सवाल पूछ पाएं और उन्हीं सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियोस में दे पाएं. सो थैंक यू सो वेरी मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड.